सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से सम्मानित देशवासियों का शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से। आज समस्त देशवासियों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ शासनिक व्यवस्था को लेकर के, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के और विशेष करके जन चेतना की स्थिति को लेकर के। आज बहुत ही गंभीर और ज्वलंत प्रश्न है कि अरबों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके नेतृत्व का हम चुनाव करते हैं। वह नेतृत्व सदन के अंदर जाता है, चाहे लोकसभा के अंदर हो, विधानसभा के अंदर। और लोकसभा और विधानसभा के अंदर संविधान के दायरे में जो कानून का निर्माण होता है, वह कानून का निर्माण हमारा सत्तासीन राजनेता करता है। क्या उस राजनेता के द्वारा कभी भी आपने यह आवाज उठाते हुए सुना है? वह किसी भी दल का नेता हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या राज्यसभा के अंदर, कि जिस समय टीवी पर डिबेट होता है, जिस समय सदन के अंदर बहस होती है, उस सदन के अंदर शिक्षा की नीतियों पर लेकर बहस क्यों नहीं होती? उस डिबेट में शिक्षा के स्तर पर सुधार की बात क्यों नहीं होती? उस डिबेट में रोजगार के अवसर उपलब्ध कैसे होंगे, इस पर बात क्यों नहीं होती? उस डिबेट में या सदन के अंदर अपने पक्ष को रखते हुए, चाहे राज्यसभा का लीडर हो, चाहे लोकसभा का लीडर हो, चाहे विधानसभा का लीडर, यह क्यों नहीं आवाज उठाता कि शासन और प्रशासन स्तर पर हजारों नहीं लाखों मुकदमे फर्जी दर्ज हैं, जिसकी समीक्षा होनी चाहिए। न्यायालयों का चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाते हैं लोगों को, उन्हें न्याय नहीं मिलती, इसके लिए पहल होनी चाहिए। क्या कभी आपने सुना है किसी राजनेता को इस पर प्रखरता से आवाज उठाते हुए? क्या कभी आपने सुना है क्या न्याय अत्याचार को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी नीतियों को रखते हुए कि भ्रष्टाचार पर हम नियंत्रण कैसे करेंगे, अनियंत्रित महंगाई पर हम नियंत्रण कैसे करेंगे? ये डिबेट का विषय होता है। ये नेताओं का अपना पक्ष होना चाहिए, ये जनता का पक्ष है जिसे प्रबलता से सदन के अंदर रखनी चाहिए, लेकिन कभी चर्चा का विषय नहीं बनता है। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ सदन में स्थापित उन राजनेताओं से कि कहीं भी किसी प्रदेश के अंदर अगर बलात्कार की घटनाएं होती हैं, कहीं उग्रवाद के अंतर्गत प्रदर्शन करते हैं, कहीं असामाजिक तत्वों का प्रदर्शन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित क्यों नहीं की जाती है? शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, जिससे कि उस क्षेत्र में होने वाले अन्याय और अत्याचार पर नियंत्रण हो सके। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता के साथ और बड़ी ही नम्रता के साथ इस विषय पर सवाल उठाना चाहती है राजनेताओं से, ये जनता की आवाज़ बन करके। और मैं अपील करना चाहता हूँ सम्मानित देशवासियों से, आप भी सवाल पूछना शुरू करें अपने राजनेता से। कहीं से भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनेता आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है। शासन में बैठा या प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति संविधान और कानून के दायरे में आपकी सेवा के लिए है। आपको कहीं से भी हिचकने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रखरता से अपनी बात को रखें, अपना सवाल पूछें कि हमें राहत क्यों नहीं? जब हम देश के नागरिक हैं तो हम संविधान से गवर्न होते हैं, कानून से गवर्न होते हैं। और संविधान और कानून के दायरे में मानवीय मूल्यों का अगर संरक्षण नहीं होता है तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपनी आवाज़ को प्रबलता से उठाएं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी
इस आवाज़ को जन जन की आवाज़ बनाना चाहती है और देश की सम्मानित जनता से अपील करना चाहती है कि आवाज़ उठाएं आप नगर निगम के स्तर पर, आवाज़ उठाएं अपने महानगर के स्तर पर, आवाज़ उठाएं जिले के स्तर पर, आवाज़ उठाएं प्रदेश के स्तर पर। जहाँ भी जिस रूप में हैं, जहाँ भी विसंगतियाँ, जहाँ भी समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर के आप आवाज़ उठाना शुरू करें। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आपके साथ होगी, कदम कदम पर साथ होगी। मुझे शौक़ नहीं है कि मैं नेतृत्व आपका करूं, मुझे सिर्फ इतना ही शौक़ है कि मैं अब आपकी आवाज़ बन करके आवाज़ उठा सकूं। अगर आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, आप आगे बढ़ें, आएँ, स्वागत के लिए मैं तैयार हूं। चाहे जिस रूप में सामाजिक संगठन के प्रहरी हों, आप राजनीतिक संगठन के सजग प्रहरी हों, आप निरंतर सेवा भावना से आगे बढ़ें। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आपको सैल्यूट करेगी। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पार्टी ही नहीं, एक प्रबल विचारधारा है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पार्टी ही नहीं, एक आंदोलन है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पार्टी ही नहीं, एक इनकलाब है। पुनः मुलाकात होगी कुछ अन्य समस्याओं को लेकर के गंभीर चिंतन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।